जय हिंद स्टूडेंट्स, मार्केटिंग का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो वैसे रेखा गेस्ट पेपर का है, ठीक है। जिसके पास रेखा गेस्ट पेपर होगा वो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह डिमांड था जो सर गेस्ट पेपर नहीं मिला तो आप वीडियो बना के दे दीजिए, ठीक है। तो मैं पूरा रेखा का गेस्ट पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा एक्सप्लेन के साथ। एक वीडियो इससे पहले अपलोड किए गए थे जो पूरा बुक का निचोड़ था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए, समय कम है क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है, तो मैं फटाफट यह सभी प्रश्न करवा देता हूँ। पहला प्रश्न है, देख लीजिए क्या है। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। विपणन जो है जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पाल मजूर का, ठीक है। अगला है, विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो पाइले। पाइले का कथन है जो विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, विपणन का कार्य उत्पादन होने से पहले प्रारंभ हो जाता है। विपणन जो है उत्पादन होने से पहले प्रारंभ हो जाता है और विक्रय होने तक यह चलता रहता है, ठीक है। यह कथन पहले का है। आगे चलिए, आगे है, विपणन एक आधारभूत व्यावसायिक दर्शन है। यह कथन किसका है? तो स्टैंटन का, ठीक है। स्टैंटन ने कहा है जो विपणन एक आधारभूत व्यावसायिक दर्शन। आगे विपणन का लाभ है, तो जाहिर सी बात है विपणन का लाभ उपभोक्ताओं को भी होगा, निर्माताओं को भी होगा और व्यवसायियों को भी होगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक मतलब हो गया जो वस्तु को बनाता है, उपभोक्ता मतलब होता है उस वस्तु को जो उपयोग करता है। तो विपणन जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को क्या करता है? तो जोड़ता है। आगे है, व्यवसाय के लिए विपणन है। तो हम सभी जानते हैं व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? अनिवार्य है। आगे है, विपणन पर व्यय किया गया धन है। तो विपणन पर व्यय किया गया धन विनियोजन है। यह प्रश्न हम डिस्कस किए थे सुबह वाले वीडियो में। आगे विपणन व्यय भार है। तो विपणन व्यय भार जो है किस पर होता है? तो उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर। तो विपणन व्यय भार जो होता है वो होता है उपभोक्ताओं पर, ये समझ लीजिए। आगे है, विपणन संस्थाओं में सम्मिलित है। तो मध्यस्थ, उत्पादक और निर्मातागण सुविधा देने वाली संस्थाएं। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? तो विक्रय करना विपणन का कार्य है, क्रय करना भी विपणन का कार्य है, शिक्षण जो है यह विपणन का कार्य नहीं है। तो 10 का ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर होगा। अगला है, विपणन अवधारणा है। तो उत्पादोन्मुखी भी है, विक्रयोन्मुखी भी है और ग्राहकोन्मुखी भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे है, विपणन अवधारणा का महत्व है। तो विपणन अवधारणा का महत्व समाज के लिए भी है, उपभोक्ताओं के लिए भी है और उत्पादक के लिए भी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विपणन की उपयोगिता अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? यानी कि विपणन की उपयोगिता का कंसेप्ट किसने दिया है? तो रिचर्ड बस्किर्क के द्वारा यह अवधारणा दिया गया है, ठीक है। आगे है, विपणन की उपेक्षा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का बड़ा कारण है। यह विचार किसके है? विपणन की उपेक्षा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का बड़ा कारण या मुख्य कारण है। यह कथन है पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। ये डुकर लिखा है लेकिन ये होना चाहिए पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है जो विपणन की उपेक्षा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का बड़ा मुख्य कारण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विपणन का प्रारंभ होता है तो उपभोक्ता से, विक्रय से, उत्पादन से। तो विपणन का जो प्रारंभ होता है वो उपभोक्ता से होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता का जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वो प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है। आगे है, विपणन की आधुनिक विचारधारा स्वीकार नहीं करती। यानी कि विपणन का जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है, मॉडर्न जो आइडियोलॉजी है वो किसको एक्सेप्ट नहीं करता है? तो ग्राहकों की असंतुष्टि। तो उच्च किस्म तो होना ही चाहिए, शोध और डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो भी है, ग्राहकों की सेटिस्फैक्शन ये भी है। तो यह ग्राहकों की असंतुष्टि को स्वीकार नहीं करती है विपणन की आधुनिक विचारधारा। आगे है, विपणन का वाणिज्यिक कार्य कौन सा नहीं है? तो उत्पाद नियोजन एवं विकास, ये तो होना ही चाहिए। प्रमापीकरण और श्रेणीयन, ये तो होना ही चाहिए। तो कच्चे माल का भंडारण, ये जो है विपणन का वाणिज्यिक कार्य नहीं है। क्रय विक्रय तो होता ही है। चलिए आगे है,
विपणन वह डैश है जो अर्धविकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाजे को खोलती है। तो ये सभी बातें चाबी है, कुछ दरवाजा को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होता है। तो विपणन वह चाबी है जो अर्धविकसित जो देश होता है उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। आगे विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना है। तो मेलकम या मैकनेयर का ये आप समझ लीजिए, याद के लिए कथन है। विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना है। तो मेलकम और मैकनेयर का यह स्टेटमेंट आगे है। जिस प्रकार विपणन क्रिया वस्तु का उत्पादन पूर्ण करने पर प्रारंभ नहीं होती, उसी प्रकार ये क्रियाएं वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ भी समाप्त नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? तो W.J. स्टेंटन का यह कथन है, जो जिस प्रकार विपणन क्रिया वस्तु का उत्पादन पूर्ण करने पर प्रारंभ नहीं होती, उसी प्रकार ये क्रियाएं वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ भी समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है। आगे विपणन में मुख्य रूप से पहचान एवं संतुष्टि पर जोर दिया जाता है। किसके पहचान और संतुष्टि पर जोर दिया जाता है? तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को। चलिए अगला प्रश्न है, समंकों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या के विपणन निर्णयों के निर्देशन को कहा जाता है? तो विपणन शोध। ठीक है, विपणन शोध कहा जाता है किसको? समंकों को एकत्रित करने, यानी कि डेटा को इकट्ठा करना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसको जो है एक्सप्लेन करना, ये सब जो है विपणन शोध में आता है। आगे विपणन के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है? तो विपणन के अंतर्गत उत्पादन, नियोजन एवं विकास भी होता है, परिवहन भी होता है, बाजार सूचना भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन विपणन का खंड नहीं है? तो फर्म जो है वो विपणन का खंड नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो प्रस्तुति, बाजार, ढंग अथवा सिद्धांत जो है विपणन का खंड है। ठीक है। चलिए आगे है, विपणन की सामाजिक धारणा दी थी। तो विपणन की सामाजिक धारणा किसने दिया था? तो फिलिप कोटलर ने। क्वेश्चन पूछेगा जो विपणन की सामाजिक धारणा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलिप कोटलर। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा 6M में सम्मिलित नहीं है, जो कि साधनों के सुचारू तथा प्रभावशाली प्रयोग में होता है? तो जन समूह जो है वो 6M में शामिल नहीं है। तो आप ये सब बोल सकते हैं, धन, जनशक्ति, बाजार, ठीक है, ये सब शामिल है। चलिए अगला है, समष्टि विपणन की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? समष्टि विपणन की परिकल्पना जो है R. मेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। समष्टि विपणन की परिकल्पना R. मेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे है, क्रेता तथा विक्रेता के मध्य मौखिक समझ पर आधारित विक्रय, जिसमें कोई मूल्य तय नहीं होता, यह निश्चित होता है क्रेता बाजार का वर्तमान मूल्य देगा, इसे कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मौखिक विक्रय। क्रेता तथा विक्रेता के मध्य मौखिक समझ पर आधारित विक्रय, जिसमें कोई मूल्य तय नहीं होता, यह मौखिक विक्रय होता है। चलो आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विपणन का स्थूल वितरण कार्य नहीं है? तो थोक तथा परचून, ये स्थूल वितरण कार्य नहीं है। आगे है, अनुज्ञप्ति माल गोदाम, जो आयातित वस्तुओं का भंडारण तट कर देने तक स्वीकार करता है, जाना जाता है तो अनुबंधित माल गोदाम के रूप में। आगे है, विपणन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के प्रवाह की क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो यह हो जाएगा कन्वर्स, हुजी एवं मिचेल का जो है स्टेटमेंट। आगे है, उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल प्रारंभ हुआ तो 1950 ईस्वी में। उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल प्रारंभ हुआ कब? 1950 ईस्वी में। आगे है, एक व्यवसाय में सर्वोपरि महत्व का पहलू है तो विपणन। एक व्यवसाय सर्वोपरि महत्व का पहलू है विपणन। आगे है, विपणन की सबसे पुरानी अवधारणा है। तो विपणन की सबसे पुरानी अवधारणा है उत्पादन अवधारणा। विपणन की सबसे पुरानी अवधारणा उत्पादन अवधारणा। ठीक है। उत्पाद अवधारणा के समर्थक कौन थे? तो प्रोफेसर पाइले जो थे उत्पाद अवधारणा के समर्थक थे। आगे है, विपणन का क्षेत्र विक्रय के क्षेत्र की तुलना, विपणन का क्षेत्र जो विक्रय के क्षेत्र से बड़ा होता है। ठीक है। तो विस्तृत इसका सही उत्तर हो जाए। आगे विपणन क्रिया समाप्त होती है। तो विपणन क्रिया समाप्त होती है कब? तो विक्रय के बाद सेवा प्रदान करके। ठीक है। जब सेल्स हो जाता है तो विपणन का क्रिया समाप्त माना जाता है। आगे है, विपणन का कार्य संपर्क स्थापित करना, यह किसने कहा? तो
तो विपणन का कार्य संपर्क स्थापित करना है, यह कथन पॉल टी चेरिंगटन ने कहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है मैकगैरी के अनुसार विपणन के कार्य हैं। तो मैकगैरी के अनुसार विपणन के 6 कार्य हैं। मैकगैरी के अनुसार विपणन के कितने कार्य हैं? 6। आगे है क्लार्क एवं क्लार्क ने विपणन के कितने कार्य बताए। देखिए विद्वान के द्वारा विपणन के कार्य अलग अलग बताए गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। 8 कार्य क्लार्क एवं क्लार्क ने बताए। आगे विपणन क्या है? तो विज्ञान और कला दोनों है, ये आप लोगों को अच्छा से मालूम है। विपणन क्या है? तो विपणन जो है मानवीय क्रिया तो है ही, क्योंकि मानव के द्वारा ही संपादित होता है, ग्राहकोन्मुखी भी है और विनिमय प्रक्रिया भी है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर। आगे विपणन का संबंध है। तो विपणन का संबंध है किससे? तो अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, राजनीति से, सब इसमें आ जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित होता है तो उपभोक्ता अनुसंधान भी होता है, विक्रय संवर्धन भी होता है, विक्रय उपरांत सेवा ये भी है। तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। आगे है विपणन शोध के क्षेत्र में जो क्रिया शामिल नहीं है वह क्या है? तो विज्ञापन करना, ये शामिल नहीं है। विज्ञापन शोध के क्षेत्र में विज्ञापन करना शामिल नहीं है। आगे है विपणन के भौतिक वितरण कार्य में सम्मिलित नहीं है। भौतिक वितरण में प्रमाणीकरण और श्रेणीयन ये शामिल नहीं है। आगे विपणन के सहायक कार्य हैं। तो विपणन के सहायक कार्य में विपणन वित्त व्यवस्था भी है, जोखिम वहन करना भी है, बाजार सूचना भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, वे कौन कौन है? तो नवाचार और विपणन। ठीक है, आगे संबंधन विपणन के मुख्य पक्ष, तो पूर्तिकर्ता, वितरक और ग्राहक ये सब हैं। तो उपरोक्त सभी भी इसका आंसर हो। आगे विपणन प्रबंध विपणन विचार का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? तो स्टेंटन का ये कथन है। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।